नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पुलवामा अटैक की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने भी किया नमन। बीबीसी की दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। बुलडोजर के विरोध में प्रशासन के सामने मां बेटी ने दे दी जान। हेमंत सोरेन ने कसा तंज, कभी डायन थी महंगाई, अब बीजेपी की भौजाई। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा आज संत बाबा कसाई और आतंकवादी। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले की आज बरसी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने एक ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, मैं 2019 में इस दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं और राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को हमेशा याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान पर भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। बता दें कि 4 साल पहले आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारत ने भी पाकिस्तान से जवानों की शहादत का करारा बदला लिया। भारत ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया था। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग ने मंगलवार को छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई, साथ ही उनके फोन भी जब्त कर लिए गए। बिल्डिंग को सील कर सिर्फ वित्तीय मामलों से जुड़े लोगों को ही दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल लेन देन में वित्तीय अनियमितताओं के चलते इनकम टैक्स की टीम सुबह 11:30 बजे बीबीसी दफ्तर पहुंची, जहां टैक्स संबंधित दस्तावेजों को खंगाला गया। इस आईटी रेड की जानकारी लंदन हेडक्वार्टर को भी दी गई। दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे के बीच कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने इस अघोषित आपातकाल बताया है। पार्टी की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया, पहले बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। वहीं टीएमसी सांसद महूजा मोहत्रा ने कटाक्ष करते हुए इसे अप्रत्याशित बताया है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में बुलडोजर लेकर पहुंची स्थानीय प्रशासन ने 2 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि एक झोपड़ी गिराने पहुंची प्रशासन की वहां रहने वाले कृष्ण गोपाल दीक्षित के साथ बसाबसी होने लगी। झोपड़ी में कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला दीक्षित और बेटी उस वक्त मौजूद थे। तभी उस पर तहसील प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवा दिया गया। टीम कार्रवाई कर रही थी, तभी महिला और उसकी बेटी ने खुद को झोपड़ी में बंद करके आग लगा ली, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पर ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और टीम को मौके से खदेड़ दिया। इस दौरान ग्रामीण ने लेखपाल की गाड़ी पलट दी। गांव में तनाव को देखते हुए पीएससी की तैनाती कर दी गई है। इस मामले में एक्शन में आई योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया है। इस मामले में प्रथम दृष्टता की गई जांच के बाद दोषी पाए गए एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद एवं लेखपाल अशोक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। लिकर पाइन केबल पर और बाबा जला के आगी लगा दी ने। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी ने, नल तोड़ दी ने, सब पेड़ ये सब गिरा के आगी लगा के ही मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भैया, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की ना। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने तंज कसा है। खातियानी जोहार यात्रा के दौरान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी महंगाई को डायन कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यह पार्टी की भौजाई बन गई है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 20 साल तक
झारखंड पर शासन किया, लेकिन किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। और जब एक आदिवासी राज्य की कमान संभाल रहा है तो बीजेपी उसकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। सोरेन ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान कीमतों में मामूली वृद्धि पर हंगामा करने वाली पार्टी देश की सत्ता पर काबिज है और एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से अधिक और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक होने पर भी चुप है। यूपी के वक्त बीजेपी को महंगाई डायन लगी, अब ऐसा लगता है कि महंगाई उनकी भौजाई बन गई है। रामचरितमानस पर अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार भी उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कुछ ऐसा बोला है जिसको लेकर विवाद होना तय है। सोनभद्र में मौर्य ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार रामचरितमानस की चौपाइयों पर बैन नहीं लगाती है या उसमें संशोधन नहीं करती है तो यूपी में एसपी की सरकार आने पर रामचरितमानस की चौपाइयों पर बैन लगाएंगे। स्वामी प्रसाद ने संतों और बाबाओं को लेकर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज संत बाबा कसाई और आतंकवादी बन गए हैं। बता दें कि हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही प्रदेश के सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी समेत कई दलों के नेता, खासकर एसपी के ही नेता विरोध कर रहे हैं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।